ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपकी सारी समस्या खत्म करे, कामना को पूर्ण करिए। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 2 बूंद शहद की लेनी है, ठीक है, और 2 लौंग ले लेने हैं। और उसके बाद आपको विशेष तरीके से उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जैसी भी मनोकामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, वो समाप्त होगी। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी परेशान हो कि कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है शहद, ठीक है। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1-2 चम्मच शहद आपको ले लेना है, जो छोटी वाली चम्मच आती है ना, उतना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग, ठीक है। लौंग कितने लेने हैं? तो मात्र आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग का जोड़ा मतलब आपको इस प्रकार से 2 लौंग लेने हैं। और ये जो लौंग लो ना, ये कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब कि इसमें इस प्रकार से फूल जरूर होने चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हुए समर्पित कर दो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होने लगती है। इस प्रकार से बताइए सामग्री को इकट्ठा कर कर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास, जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और जो भी पूजन पाठ पहले शिवलिंग की करनी है, जो आप हर रोज़ की तरह करते हैं, वो कर लीजिएगा। फिर आपको ये उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है, और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। लौंग का उपाय करने से क्या होता है कि जो भी दुख परेशानी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है ना, वो समाप्त होने लगती है। जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और इस लौंग पर अच्छी तरह से लगा देना है। तो आपके पास 2 लौंग है, दोनों लौंग पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद से भिगो लेना है, ठीक है। इसके बाद इन लौंग को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और आपकी जो भी कामना हो वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए, साथ ही साथ जो समस्या है, बाधाएं हैं, परेशानी है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ते जा रहे हैं और वो खत्म होने का नाम नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको 2 लौंग के जोड़े जिस पर आपने शहद लगाया है, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास लेट जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए। गुरु जी ने कहा है कि इस बात करने के बाद मंगलेश्वर महादेव की कृपा से आपकी जो आर्थिक समस्या आ रही है वो समाप्त होगी। कर्ज से जुड़ी समस्या है जिसके कारण दुखी परेशान हो, वो भी समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है। इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? तो ये उपाय आपके जीवन के साथ दुर्भाग्य खत्म करेगा, साथ ही साथ जो समस्या है वो समाप्त होगी, और जो कामना है वो पूर्ण होगी। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है फूल। फूल कौन सा? देखिए, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आपको इस प्रकार से सफ़ेद फूल ले लेना है। कितना? मात्र 1। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक आता है केतकी का फूल। तो केतकी के फूल के अलावा आप कौन सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने गलती से भी केतकी का फूल लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर दिया ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, और फिर आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। केतकी के फूल के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल, ठीक है। चावल के कितने दाने लेने हैं? तो मात्र 1 अक्षत का दाना आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र? तो इस वाले उपाय में मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो तीनों दोष को समाप्त करने के लिए आपको अपने घर से जल का लोटा ले जाना चाहिए। जल का लोटा भर लिया। इसके बाद आपको करना क्या है कि आगे हमने आपको 1 चावल का दाना, 1 सफ़ेद फूल और 1 बेलपत्र बताया है। तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही जल के लोटे में डाल देना है, और ये जल का लोटा तैयार कर लेना।
और मात्र ये जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर जो आपके पास तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करे। चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, कामना पूर्ति को लेकर हो, या जीवन में सुख शांति को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय अगर आप करते हो ना, तो आपके जीवन में जो धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, वो खत्म होगी और आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी। ठीक है, तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है मसूर की दाल। ठीक है, कितनी दाल लेनी है तो आपको ये तो आप चाहे हो तो 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने, इस प्रकार से मसूर की दाल का आपको उपाय कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, गुड़ कितना लेना है तो मात्र आपको 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो तो इससे आपके घर के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री इकट्ठा कर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, यह वालों पर भी सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम समय। ठीक है, विशेषकर ये वाला जो उपाय है ये रणमुक्तेश्वर महादेव जी वाला है। ठीक है, देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे अंधकार खत्म होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से और ठीक इसी प्रकार से मसूर की दाल का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, तो इससे आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, या कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है ना, या धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जितनी भी मसूर की दाल है ना, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है। विशेषकर आपको रणमुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाए। इसके लिए प्रार्थना करते हुए उन मसूर की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और जो जल का लोटा है जल के पात्र में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर वो जल को इकट्ठा कर लेना है, कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होने लगेगी। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करने के बाद आपको रणमुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी रण से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते आपको दिखाएं। ठीक है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए। उसके लिए आपको विशेषकर तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजन कहा कि इस उपाय करने के बाद रणमुक्तेश्वर महादेव जी की कृपा से आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, ये समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।